नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। राजधानी रायपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में लगे उनके तैल चित्र के समक्ष पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पुष्प अर्पित किया। जयंती के रूप में मनाते हैं। वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद, बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री और आदरणीय मोदी जी के साथ उनके कैबिनेट में एक मंत्री के रूप में कार्य किया। आज पूरा देश उनको नमन करता है। विधानसभा छत्तीसगढ़ की ओर से आज हम सब उनको नमन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में भारतीय जनता पार्टी ने डीएसपीएम पावर प्लांट में स्थापित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति के समक्ष जयंती कार्यक्रम किया। इस अवसर पर डीएसपीएम के अधिकारी और भाजपा द्वारा पुष्प अर्पित कर याद किया गया। इस मौके पर निगम के पूर्व महापौर जोगेश लांबा ने बताया कि महान समाज सेवी, शिक्षाविद, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमेशा की तरह जिला भाजपा और कोसाबाड़ी मंडल द्वारा पुष्पांजलि दिया जा रहा है। कश्मीर के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने बलिदान दिया। आज पूरी तरह कश्मीर हमारा है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर और प्रखर राष्ट्रवादी, महान शिक्षाविद और महान समाज सेवी, कुशल राजनीतिक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो आज जयंती है, इस अवसर पर कोसाबाड़ी और जिला भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह आज उनको अपना पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। हम सब एक लंबे समय से एक नारा लगाते आते थे कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। इस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो सफ़र है, जो जनसंघ से शुरू होकर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के लिए जो बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया कि वहाँ आर्टिकल 35A हटा, धारा 370 हटी और आज पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि कश्मीर अब हमारा है। इस नारे को चरितार्थ करने के लिए वर्षों लग गए और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के लिए बलिदान देने वाले, कश्मीर के बलिदान देने के लिए पहले ऐसे महान नेता थे। हम सब उनकी आदर्शों पर चलकर और समाज के अंदर जो काम करने की जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी तय करती है, उसको आत्मसात करते हुए आज हम इस जयंती के अवसर पर उनको सत नमन करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामलाल मरावी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बलिदान को याद किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इस देश के महान नेता थे। उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दी और संविधान को संरक्षित करने के लिए और एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस सवाल पर उन्होंने बड़े बड़े पदों की त्याग तो की ही, उसके साथ ही साथ अपने आप को बलिदान कर दिया। इसी सिलसिले में 23 तारीख को उनका बलिदान दिवस हुआ और आज उनकी जयंती है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में और वो राष्ट्रवाद के प्रखर नेता थे। और इस हमारे जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम जो राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं, उसी का जो पूर्व जनसंघ था उसके संस्थापक थे। अगर उन्होंने अलग हट के ये काम नहीं किया होता तो आज हम जिस रूप में भारत को देख रहे हैं शायद नहीं देख पाते। इसीलिए आज हम सब लोग उन्हें पूरा देश नमन करता है। वही डीएसपीएम के वरिष्ठ अधिकारी ने उनके बलिदान को नमन करते हुए पुष्प अर्पित किया।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम के बाकी मोंगरा क्षेत्र में वार्ड 64 घुड़देवा के घुड़ीपारा बस्ती में नोहर कुंवर अपने घर में अकेली रहती है। पिछले माह 11 जून को अचानक उसका मकान गिर गया। मकान गिरने से महिला मलबे में दब चुकी थी। आसपास के लोगों ने तत्काल नोहर कुंवर को निकाला। इसकी सूचना वार्ड पार्षद पवन गुप्ता को दी गई। पवन गुप्ता तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर दर्री सीएसपी खोमनलाल सिन्हा को फोन पर पूरी घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही निस्वार्थ भाव से दर्री सीएसपी खोमनलाल सिन्हा और घुड़देवा पार्षद दोनों ने मिलकर नोहर कुंवर के मकान को बनवाया, क्योंकि नोहर कुंवर के आगे पीछे कोई नहीं है। सीएसपी खोमनलाल सिन्हा, वार्ड पार्षद पवन गुप्ता आसपास के नागरिकों के द्वारा नारियल तोड़कर नोहर कुंवर को गृह प्रवेश कराया। आसपास के लोगों ने खुशी जाहिर की। इसी प्रकार की मदद जरूरतमंदों को मिलती रही। पारा में मकान गिर गया था लगभग 11 तारीख को। वहाँ से फ़ोन आया कि मकान गिर गया है, तो जाके देखे तो महिला दबी हुई थी बाजूर के नीचे। तो सीएसपी साहब से बात किया तो सर बोले कि ठीक है बनवाओ, जो भी होगा सहयोग करके बनवाते हैं दोनों जन। तो दोनों जन मिलके बनवाए घर को। सर की तरफ से ईटा और सीट का सहयोग मिला। आपकी तरफ से क्या क्या दें? मेरी तरफ से सीमेंट है, मिस्त्री और खुश है, बोले कि अच्छा लग रहा है घर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। अभी तक आपने मेलों में मौत का कुआं देखा होगा, लेकिन आज हम आपको कोरबा शहर के हृदय स्थल में बने एक मौत के कुएं को दिखाने जा रहे हैं, जो किसी मौत के कुएं से कम नहीं है। जी हां, शहर के हृदय स्थल घंटा घर में लगी घड़ी समय तो नहीं बता रही है, लेकिन यहाँ बने मौत के कुएं में लोग हादसे का शिकार होकर अपने अंतिम समय को नहीं भूलेंगे। दरअसल घंटा घर के बीच से एक नाली निकली है। नाली के ऊपर सीमेंट का एक स्लैब ढका था। एक हादसे में स्लैब टूट गया। पिछले कई सालों से व्यापारी नाली को ढकने की मांग निगम से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक नाली में एक अदद सीमेंट का स्लैब नहीं लगाया गया। एक बार फिर एक जीप इस मौत के कुएं में घुस गई। काफी मशक्कत के बाद जीप को निकाला गया। रात के अंधेरे में ये गड्ढा दिखाई नहीं देता। छोटी गाड़ी कई बार गिर चुकी है। व्यापारियों की मांग अब तक पूरी नहीं हुई। लगता है निगम को इस मौत के कुएं में किसी के समाने का इंतजार है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक,
स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। पारिवारिक विवाद को लेकर भाइयों की पिटाई से भाई की हुई मौत। बांगो थाना क्षेत्र के मड़ई गांव में घर का खर्च उठाने को लेकर हुए विवाद में दो भाइयों ने लकड़ी से बड़े भाई पर हमला कर दिया, जिससे बड़े भाई की मौत हो गई। बांगो पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बांगो थाना क्षेत्र के मड़ई गांव निवासी शिवमंगल सिंह कुर्राम शादी होने के बाद से अपने छोटे भाई जयलाल व शिवलाल पर ध्यान नहीं दे रहा था। संयुक्त परिवार होने के बाद भी वह घर का खर्च नहीं चला रहा था। इस कारण से दोनों छोटे भाई परेशान थे। उनके बीच अक्सर परिवार का खर्च चलाने को लेकर विवाद होता था। सोमवार की सुबह दोनों छोटे भाइयों ने शिवमंगल को बड़े होने और कमाने की वजह से परिवार का खर्च लाने को कहा। इसे लेकर उनके बीच विवाद हुआ। तब दोनों भाइयों ने जलती हुई लकड़ी की अंगीठी से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पोड़ी प्रोड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। कुछ देर के गुस्से ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अभी तक प्राथमिक जांच में किसी प्रकार का कारण नहीं आए हैं, क्योंकि भाई लोग के द्वारा ही हत्या करना प्रतीत हो रहा है। इसलिए घरेलू विवाद या फिर आपसी कोई कारण हो सकता है, जो कि अभी आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। जीजा बुला रही से हम शिवमंगल जीजा दीदी लेहेवा बाहरी झरिया। कहाँ बुला रही थी? बाहरी झरिया अपन घर का चीज बा? लेहे आएगा दीदी ला। हाँ कब बुला रही? कब लेके जाओ? लड़ाई होत नहीं न मनते। कौन कौन? ओकर भाई दोनों। कौन पहुंचा तो का देखा? पहुंचे तो कुछ नहीं, वो हम गए ना ओखरे बाद हुए या के बाद। हाँ का हुई? वो भात साग देखे गई तको रांधे इसे कहा थे, तो गाली दे दे जीजा। देखा वो मजाना टाइम होत रही तेला निकाले जीजा का बोलत रहे इसे कहा थे। देखा वो जयलाल निकल कहा थे, देखा काला लहरी जीजा है। देखा फिर वह लूठा था लारी, तो लूठा में मारत रही मारिस। पहली कमल मारिस, और बाद कान पहली पत्थरा मारिस से करला, और फिर यहाँ पे पत्थरा में। पत्थर में? हाँ। तो फिर अस्पताल कौन लेके इस वाला?
ऊपर साथ हम लेके आए। कहाँ लेके आए? पहले यहाँ वहाँ ले बाहरी झरिया ले पंचायत भवन गुरसिया के पंचायत भवन बाइक में लेके आए। और बाद यहाँ एम्बुलेंस में कटघोरा पहले लेके आए। कटघोरा ले रिफर करी थी यहाँ कोरबा। प्रथम कहाँ हुई? यहाँ कोरबा। क्या बात विवाद पता चली? काची क्या चीज पे लड़ाई झगड़ा पता? मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ मनहरन साहू की रिपोर्ट। तानाखार के पास भारी वाहन ने 1 दर्जन मवेशियों को रौंदा। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे में तानाखार के पास भारी वाहनों की चपेट में आने से 1 दर्जन मवेशियों की मौत हो गई है। एक ही रात में इतनी तादाद में हुई मवेशी की मौत ने सरकार की गौठान और रोका छेका अभियान की पोल खोल दी है। सड़कों से मवेशियों को निजात दिलाने और उन्हें सुरक्षित गौठान तक ले जाने के लिए 1 जुलाई से रोका छेका संकल्प अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत मवेशी पालकों से संकल्प पत्र भराया जा रहा है कि वे मवेशी की सुरक्षा करेंगे। अभियान को मूर्त रूप देने के लिए बनाए गए गौठानों में चारा पानी और संरक्षकों की कमी देखी जा रही है। तानाखार सहित आसपास के गांव में गौठान निर्माण अधूरा है। खेतों में इन दिनों किसानों ने थरहा लगा रखा है। मेड़ अथवा खेत के आसपास चरागाह भूमि में आने वाले मवेशियों को थरहा की रखवाली करने वाले हाँक देते हैं। ऐसे में मवेशियों के लिए सड़क ही ठिकाना बन गया। शासन की महत्वपूर्ण योजना को मूर्त रूप देने में अधिकारी कर्मचारी रुचि नहीं ले रहे हैं। पौड़ी उपरोड़ा क्षेत्र की इस घटना के संबंध में एसडीएम संजय मरकाम का कहना है कि घटना में 12 मवेशियों की मौत हुई है। एसडीएम ने नेशनल हाईवे से लगे गांव के सरपंच सचिवों की बैठक लेकर निर्देश दिया है कि गौठान निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रशासन की योजनाओं का लाभ ले। कटघोरा अंबिकापुर मार्ग में जगह जगह ढाबों का संचालन हो रहा है। यहाँ फेंके गए चावल, रोटी, सब्जी आदि सामानों को खाने के लिए मवेशियों का जमघट लगा रहता है। दिन भर ढाबों के आसपास भटकने के बाद रात के समय सड़कों पर ही बैठ जाते हैं। यही वजह है कि आए दिन भारी वाहनों की चपेट में आकर मौतें हो रही हैं। पौड़ी रोड के बीच में नेशनल हाईवे के पास काफ़ी ढाबे हैं और यहाँ पर ढाबों के कारण भी मवेशियों का जमाव काफ़ी ज़्यादा होता है। और रोका छेका कार्यक्रम के बाद हम लोग स्ट्रिक्टली उसका इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं कि गाय रोड में ना रहे। इसके बावजूद अभी हाल फिलहाल में तानाखार और बरपाली क्षेत्र में गाय के रोड एक्सीडेंट की घटनाएं काफ़ी हुई हैं और उसके लिए अभी हमने एनएच के कटघोरा से लेकर के मोरगा तक नेशनल हाईवे के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिवों की मीटिंग ली थी और हमने पत्र भी जारी किया है और समस्त सरपंच सचिवों को हमने निर्देशित किया है कि वे पटवार के माध्यम से मुनादी करावें और समस्त व्यक्तियों की ड्यूटी लगा करके डे में और नाइट में मवेशियों को ग्राम पंचायतों के अंदर सुरक्षित रखें। और इसके बाद भी अगर कहीं कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो तत्काल से मवेशियों के जो डेड बॉडी हैं उन डेड बॉडियों के व्यवस्थित मैनेजमेंट को तुरंत करें। अभी जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में हमने एनएच के लगभग 15 ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव को बुलाया था और हमने सभी को स्ट्रिक्टली निर्देश दिया है कि प्रतिदिन शाम को हम अधिकारीगण तहसीलदार, सीओ जनपद, एसडीएम हम सभी फील्ड में रहेंगे और शाम को 6 बजे भी जा करके मवेशियों को रोड में चेक करेंगे। और साथ ही साथ हमने निर्देशित किया है कि 50 रुपये जुर्माना लगाना प्रारंभ करें और उसके बाद रिपीट होने पर 100 रुपये 200 रुपये जुर्माना पशुपालकों पर, यदि वे अपने पशुओं को सुरक्षित नहीं रखते हैं, रोका छेका कार्यक्रम को नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना अधिरोपित किया जाए। और साथ ही साथ इसके बाद भी यदि दुर्घटनाएं घटित होती हैं तो डेड बॉडी का मैनेजमेंट रोड से उनको हटाने का कार्य तत्काल किया जाए। इस संबंध में बांगो थानेदार जी से बात हुई है और संयुक्त रूप से राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से जो बड़े ट्रक और हाईवा और जो टेलर जो चलाते हैं उनमें चेक किया जाएगा कि वो शराब पी करके तो नहीं चला रहे हैं और संबंधित स्पीड को नियंत्रण के लिए समझाइश दी जाएगी। और इस संबंध में भी आरटीओ के माध्यम से भी हम लोग आवश्यक कार्रवाई करने जा रहे हैं। राय तो यही है अपना कि जानवर हैं बढ़ जाते हैं हाईवे पे, जानवर सूखा देख के बढ़ जाता है और गाड़ी चालक जो है ज़बरदस्ती चढ़ा देते हैं रात के समय। दिन में तो चढ़ाते नहीं है, रात में हाँ शराब के नशे में चढ़ाते हैं। बाकी तो अपने हम भी तो चालक हैं, मैं वही बोलना चाहूँगा काफ़ी ध्यान देना चाहिए गोठान वालों को, गोठान वाले को। इसमें गांव का सरपंच है उनको भी ध्यान देना चाहिए। 2, 4, 5
अभी बारिश जब से होगा ना, बारिश शुरू हुआ, हर साल आते हैं अपन, गाड़ी तो बराबर चलते हैं रोड पे। तो बारिश के समय में कुछ ज़्यादा ही रहता है। अभी क्या है, जानवर इधर रोड पे ज़्यादा बैठता है बारिश के समय। गर्मी में तो कहीं भी बैठ जाता है जानवर, बारिश में रोड में ही बैठता है। बारिश गिरने पर सूखा खोजता है जानवर, और अब आए दिन होते रहता है, 1-2 जानवर मवेशी मरते रहता है। गाड़ी चालक जो है चढ़ा के चले जाते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में निगम द्वारा बनाया गया गढ़कलेवा खटाई में चोर बना रहे निशाना। 3 दुकानों में हुई चोरी। शातिर चोरों ने ओपन थिएटर घंटाघर के पास संचालित गढ़कलेवा को निशाने पर लेने के साथ रसोई से संबंधित कई सामानों को पार कर दिया। इनमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन और दूसरे सामान शामिल हैं। जिन दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया वे महिलाओं के 3 समूह की बताई गई हैं। एक समूह की अध्यक्ष हरबाई यादव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान चौपाटी बंद थी, अब उसका संचालन सड़क के किनारे हो रहा है। कुछ अवसर पर हम लोगों ने अपनी दुकानों की निगरानी की। ऐसा लगता है कि हाल में ही यहां पर चोरों के द्वारा हरकत की गई है। रामपुर पुलिस को इस मामले में जानकारी दी गई है। महिला समूह चाहते हैं कि आरोपियों को दबोचने के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। महिला समिति के सदस्यों की माने तो नगर निगम द्वारा महिला स्व सहायता समूह को 3 दुकान दिया गया है, जहां सारी दुकानें लगती थी, लेकिन कोरोना काल में बंद होने और अव्यवस्थाओं के कारण सब दुकानें सड़क किनारे लगा रहे हैं। ऐसे में उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं। दुकान पर सारा सामान पड़ा हुआ था। दुकान संचालन के लिए समिति की महिलाओं ने उधारी रकम लेकर दुकान का संचालन किया था। अब उसकी भरपाई कैसे हो, इसकी चिंता सता रही है। इधर रामपुर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पूरा सब कुछ चोरी हो गई है। ये दुकान कौन कौन चला था? क्या समूह का नाम? समूह सर्वमंगला महिला स्व सहायता समूह हमारे समूह के नाम। कै जिन समूह में? समूह में 17 जिन है। सब मिलजुल के चला था? सब कुछ चला था। तो ये लोग कितना खर्च करके तुम चालू कर रहे थे? हम 50 से 60 हजार लागत करके कर रहे हैं, और कर्जा ले हैं, जैसे कि बेंच में NGO से लाए हैं हमन, अभी ओकर पैसा वैसा नहीं दे हैं। तो दुकान में क्या बार चोरी हो गई? 2 बार हो गए मोर में, जैसे कि होली से पहले भी हो रही से, और एक बार जल भी गए हमन के, तो और बहुत परेशानी है भैया। दुकान ला हम देखे आए तो ताला टूटे हुए रही से, अंदर घुसे तो पूरा सामान सिलेंडर, चूल्हा, खाए पिए के जितना रही से, आटा, दाल, चावल, तेल सब ले गए हैं। और बहुत ज्यादा, यानी कि कुछ नहीं है दुकान में, सब उधारी ले लेके करे रहे, अब पूरा बर्बाद हो गए भैया। ये तो अब 1.5-2 महीना हो जाते बंद हो, लॉकडाउन हो है तब से बंद नहीं। का कारण है बंद हो कि कोई लॉकडाउन होते तो बंद हो जाते, तो चपाटी वाला बाहर लगाते। अब हम अंदर खोली तो खोलबो कह के हम इंतजार करत रहे, नहीं खुली अभी तक नहीं खुले है। हम बाहर लगाते, सब अंदर आते तो हम खोलते कह के, ओकरे ले हम देखे आन। अभी कम से कम 50 हजार तक के हो है भैया नुकसान। एक तोड़े दुकान के? हाँ, सिलेंडर, दूधी था, चूल्हा, मिक्सी, इंडक्शन, सब चीज कुछ नहीं बचे भैया। 2 टीना तेल। ये है घंटाघर के गढ़कलेवा के नाम से बनाए गए हेला। तो गढ़कलेवा 300 समिति मिले रही से, तो तीनों समिति बढ़िया ढंग से चलाते रही, करते रही। लॉकडाउन के कारण बंद कर दे रही। अब सामान उमान ला ले गए नहीं, तो पूरा सब सामान ला टोटल ले गए तीनों समिति के। तीनों दुकान के ताला तोड़ के ले गए हैं। का सामान लगे है? गैस चूल्हा ले गए, सिलेंडर ला ले गए, बर्तन भाड़ा सब ला ले गए टोटल। अब ये महिला मन लोन लेके पैसा कर्जा करके समूह के पैसा उठा के पूरा सामान उमान खरीदे हैं और ले हैं। और ये भी पूरा लॉकडाउन में थोड़ा से रही से तब पूरा चोरी करके ले गए। तो मन और गरीब नहीं हुई तो का गरीब हुई कर ले। सरकार मन महिला समूह आगे उठी के बढ़ावा देते, और चोर मन दिन दहाड़े चोरी करके ले जाते। एक्शन लेना चाहिए, करना चाहिए। गरीब महिला मन का करे रहे ना के देखते बीच बीच में देखते हैं, मतलब खुला से तो हमू मन खोलबो कि नहीं खुला से तो हमू नहीं करबो, क्योंकि देखते हैं चौपाटी खोलबो फिर तहले अब चौपाटी में रोड में ले गए हैं, तो ए मन अब नहीं खोली नहीं महीना। एक ठेला कोई नहीं है तो नहीं खोली नहीं मन महिला मन, और सब वो ठेला बाहर में चल रहे हैं तो मन नहीं खोली। एक महिला के कम से कम 50-60 हजार ककरो लाखों रुपया गए है। एभी डेट में एक चम्मच लिए थे तो 10 रुपये 20 रुपये मिला थे, तो पूरा बर्तन भाड़ा, सिलेंडर उलेंडर सब चोरी हो गए है। तो कम से कम 50 और 80 के बीच में है।
लाख तो नहीं तब बोले तो 80-90 के है सब सामान है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। समाज की सेवा की दिशा में महाराष्ट्र मंडल का योगदान सराहनीय। संयुक्त महाराष्ट्र सेवा मंडल कोरबा के तत्वाधान में आरोग्य सेवा प्रकल्प समाधान व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि समाज के सेवा की दिशा में महाराष्ट्र मंडल का कोरबा में योगदान अतुलनीय है। इस अवसर पर महापौर ने फीता काटकर 19 चिकित्सकीय उपकरणों को नागरिकों के लिए समर्पित किया। महाराष्ट्रियन समाज की ओर से जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, व्हील चेयर, कमोड चेयर, वॉकर, मेडिकल बेड, एयर बेड, वाटर बेड आदि उपकरण बहुत कम किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा, जो उपयोग करने के बाद संस्था को वापस करना होगा। इस अवसर पर संयुक्त महाराष्ट्र सेवा मंडल की ओर से शिवाजी पुतला के समीप सौंदर्यीकरण, मंदिर के सम्मुख सड़क निर्माण एवं सामुदायिक भवन के सम्मुख पेवर ब्लॉक की मांग रखे जाने पर महापौर प्रसाद ने कहा कि इस मांग को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। नगर निगम सभापति श्याम सुंदर सोनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। नागरिकों की तत्काल चिकित्सकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाराष्ट्र मंडल के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किए जा रहे प्रकल्प समाधान की प्रशंसा की। प्रकल्प का संचालन मराठी युवा मंच कोरबा करेगा। युवा कार्यकर्ता आस्था पाठक ने बताया कि महाराष्ट्र मंडल रायपुर द्वारा इस प्रकल्प के लिए 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 2 व्हील चेयर, 2 वॉकर, 2 कमोड चेयर और 1 आयरन बेड दान किया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में कोरोना काल से लगभग 2 साल से ITI SCBT की परीक्षा आयोजित नहीं होने से छात्र छात्राओं का साल बर्बाद हो रहा था। इसे लेकर छात्र संगठन और ITI के विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अब प्रशासन ने ITI की परीक्षा आयोजित करने की तिथि घोषित कर दी है, जिसे लेकर अजित जोगी छात्र संगठन ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर मांग की है। कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए अब ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं, साथ ही परीक्षा की तैयारी के लिए समय देने की मांग भी कर रहे हैं। आज जो है हम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जो कि ITI SCBT वाले छात्र स्टूडेंट हैं। वो स्टूडेंट के लिए जो टाइम टेबल आया हुआ है, वो टाइम टेबल को ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का समय है, कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग ये मांग करना चाह रहे हैं, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाए। अब हम लोग लगभग यहाँ से पूरे अपना ITI जो जितने स्टूडेंट हैं वो सभी एग्री इस बात के लिए हुए हैं कि जो एग्ज़ाम ऑफलाइन है उसको ऑनलाइन कराने के लिए। अच्छा, ये है कि अभी कुछ दिनों पहले हम लोग का जो ऑफलाइन का टाइम टेबल आया गया है, तो देखते हैं इसमें कि हम लोग को पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया गया है। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को पढ़ने के लिए टाइम दिया जाए। अगर पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया जाता है तो फिर हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन किया जाए। सर, हमारी समस्या ये है कि हम 17 से 2020 तक के छात्र हैं। हमारी परीक्षा जो है 2019-20 में मतलब और 21 तक अभी तक 2-3 साल हो गया नहीं लिया गया है। और उसके बाद अभी कोरोना का ऐसा संकट चल रहा है कि मतलब क्या बताएं। अभी ऐसा कोई भी स्टूडेंट 99.99% स्टूडेंट के घर में कोई ना कोई संक्रमित है ही। कोरोना या तो कोरोना से नहीं है तो फिर मौसम भी देख रहे हैं, अचानक से मौसम कभी बदल रहा है, कभी धूप कर रहा है, कभी बरसात हो रहा है। इसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन तो चल ही रहा है। इसके कारण सभी छात्र छात्राओं के घर में कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से संक्रमित है नहीं। और उसके बाद हमारा ITI 3 साल से नहीं लिया का एग्ज़ाम जो है SCBT का 3 साल से नहीं लिया गया था। अब अचानक से 1 तारीख को नोटिस आता है कि 9 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम है। अब ये आप ही समझिए सर, 1 साल का 2 साल का कोर्स है, उसको 3 साल से बच्चे पढ़े ही नहीं हैं, उसको हम लोग 8 दिन में कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है सर कि हर छात्र छात्रा के घर में मैं जैसे बताया था कि कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से संक्रमित हैं ही। तो अब छात्र छात्राएं या तो फिर उनके सेवा में लगे हैं, जिनका छोटा परिवार है, जैसे उदाहरण के लिए मैं खुद हूँ, है ना। तो अब छात्र छात्राएं अब या तो अपने घर वालों को देखें या फिर अपना प्रिपेयरिंग करें, या फिर अभी ITI का फॉर्म भी नहीं डलाया है तो ITI के एक दिन फॉर्म डालने जाएं, एक दिन प्रवेश पत्र लेने जाएं, ये सब करें। हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है, टाइम ऐसे पास हो रहा है कि मतलब क्या बताएं। या तो हमको हमारे सिर्फ एक ही मांग है कि जैसे कि इसको 10th-12th का तक का CBSE तक के बोर्ड का ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया है इस संकट को देखते हुए। और सर पूरा यहाँ तक कि कॉलेज फाइनल ईयर, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा तक के फाइनल ईयर तक को प्रमोट किया गया है और ऑनलाइन बेस पे लिया गया है। तो ये लोग मतलब ITI SCBT के एग्ज़ाम को इतने लापरवाही पूर्वक ले रहे हैं
हैं और उसके ऊपर से टाइम भी नहीं दिया गया है। हम कैसे करें? अगर जैसे कि मैं पहले ही बताया कि सभी के घर में कोई ना कोई संक्रमित हैं ही, अगर उस छात्रों में से कोई आते हैं और कोई ना कोई संक्रमित हो जाता है कोरोना से या फिर किसी भी अन्य बीमारी से जिसकी इलाज जल्दी से संभव नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसलिए मैं चाहता हूं सर कि मैं नहीं मतलब हर छात्र चाहते हैं कि हम लोग का भी एग्ज़ाम एससीबीटी का ऑनलाइन मोड पे लिया जाए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम सर छात्र को कम से कम एक महीने का समय दिया जाए, जिससे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से छात्र प्रिपेयर हो सकें और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान की रिपोर्ट। कोरबा जिले से दूर धर्म जयगढ़ में बैठकर शहर में ऑनलाइन सट्टा ऑपरेट करने वाले खाईवाल बबाई को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कल्याण पट्टी और सटका मटका का गेम चला रहा था। एसपी भोजराम पटेल ने जुआ, सट्टा समेत अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में सिटी कोतवाली पुलिस को शहर में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले खाईवाल बबाई दास को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विवेक शर्मा ने बताया कि शहर के कुछ क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा का कारोबार शुरू होने की सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।